तो जिस तरीके के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, जिस तरीके के कंटेंट्स हमें रोजाना मिल रहे हैं और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिल रहा है, सो उन्हीं सभी चीजों के चलते आई नो कि आप सब लोग एक्साइटेड होंगे अगेन आज के सेशन को लेकर के भी। और आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज हम जिस बिजनेस में हैं, जहां हम टीम बिल्डिंग के एक बिजनेस में हैं, जहां हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, टीम को बिल्ड कर रहे हैं, और कल को उस टीम के साथ में वर्किंग करके हमने अपने साथ में अपनी टीम के लोगों को बहुत आगे तक लेके जाना है। वहां एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है लीडरशिप। आज हम जानेंगे इस ट्रेनिंग के माध्यम से लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप एक कहने में एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन लीडरशिप को जानना, लीडरशिप को समझना, देन लीडरशिप को अप्लाई करना, ये अपने आप में एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो आपको दुनिया में साधारण लोगों से अलग बनाता है। किसी भी ग्रुप, किसी भी जगह, किसी भी बिजनेस, किसी भी जॉब, किसी भी सिस्टम के अंदर जब आप लीडरशिप को सीखते हैं, लीडरशिप को जानते हैं और लीडरशिप को अप्लाई करते हैं, आप एक अलग ही व्यक्तित्व के रूप में निखर के आते हैं, बन के आते हैं। और यही लीडरशिप का गुण एक बड़ी टीम को लीड करने में आपकी मदद करता है। लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके साथ आगे बढ़े। जो अक्सर इस नेटवर्किंग के बिजनेस में, टीम बिल्डिंग के बिजनेस में, जो अक्सर हम लोग चाहते हैं कि लोग हमें, हमारी बात माने, हम जैसे उन्हें इनवाइट करें, अप्रोच करें, वो हमारे साथ में आए। हम चाहते हैं कि लोग हम हमारी बात माने, हमारे साथ में चीजें सीखे, वो डेवलप हों और साथ में रह करके वो एक बड़ी कामयाबी को हासिल करें। तो इन सभी चीजों में हमें नीड होगी अपने अंदर लीडरशिप के कुछ गुण डेवलप हमें करने होंगे। जब तक हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं होंगी लीडरशिप की, लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे। राइट। सो इसी चीज के चलते लीडरशिप अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए सीखना। इफ अगर हम इस नेटवर्किंग के बिजनेस के अंदर एक बड़ी टीम की तैयारी करना चाहते हैं, एक बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं और इस बिजनेस में अगर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार मैं बात करता हूँ आईबीओ बनने के बारे में, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने के बारे में। आईबीओ बनने के बाद, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने के बाद, फिर नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आती है लीडरशिप, जहां आप लोगों को भी, आप अपनी टीम के अंदर भी आईबीओस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। राइट। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल की प्रॉपर डायरी पेन लेकर के आप बैठ सकते हैं। डायरी पेन लेकर के आप लोग बैठे हैं, प्रॉपर वीडियो जो कैमरा है आपका उसे ऑन करके बैठे हैं, क्योंकि जब हम वीडियो ऑन करते हैं प्रॉपर एक अटेंशन क्रिएट होता है। और मुझे लगता है लीडरशिप अपने आप में एक इतना बेहतरीन लर्निंग है कि उसको सीखने के लिए वाकई में बहुत अटेंशन चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग एक लंबे समय तक लीडरशिप में रहने के बावजूद भी अपने अंदर वो लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाते। तो उसको सीखने के लिए वाकई में बहुत ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, और वो अटेंशन आपकी वीडियो कैमरा ऑन करने से बढ़ जाती है। सो अपना वीडियो कैमरा ऑन करके रखें, डायरी पेन साथ में रखें। कोई भी पॉइंट जो भी आपको नोट डाउन करना है आप उसे तुरंत नोट डाउन करें। हालांकि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, बट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है और लाइव सेशन होते हैं। राइट। सो कंप्लीटली रेडी रहें और अपनी टीम को मैसेज पहुंचा दें कि आज लीडरशिप के बारे में हम सीखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम के अंदर भी लीडरशिप के क्वालिटीज डेवलप हों, तो मिस ना करें, सभी लोगों को अटेंड करवाएं आज का सेशन। सो ज्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जहां हम इनवाइट करेंगे आप सब लोगों की राउंड ऑफ अप्रोच के बीच, आप सब लोगों की डिजिटल क्लैपिंग के बीच, आप लोगों की डिजिटल वेलकम के बीच, आप सब लोगों की honorable, respected, energetic, most responsible and most charming अपलाइन को
आई नो जब मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया, आप सब लोग समझ गए होंगे कि आपकी कौन सी अपलाइन को हम लोग यहाँ पे इनवाइट करने वाले हैं, जिन्होंने पिछले जब से बिजनेस स्टार्ट किया उसके कुछ टाइम तक हम लोगों ने साथ में मिलके काम किया। और कुछ काम करने के दौरान जैसे ही टीम का डेवलपमेंट हुआ, जिस व्यक्ति ने बहुत कम समय के अंदर अपने अंदर उन लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप किया, और उन लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करते हुए एक बेहतर रिजल्ट, एक बेहतर मुजाहरा पेश किया उन्होंने कि क्या लीडरशिप होनी चाहिए। और ऐसे ही पर्सन, एक ऐसे ही व्यक्ति से, एक आपकी ऐसी ही सीनियर अपलाइन से आज आपको वो लीडरशिप की क्वालिटीज जानने को, सीखने को मिलेगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आप सब लोग समझ गए हैं आपकी कौन सी अपलाइन को मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ। सो ये चार्मिंग अपलाइन के लिए जितने मैसेजेस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जितना वेलकम कर सकते हैं, जितना एनर्जेटिक माहौल बना सकते हैं सर के वेलकम के लिए, वो लोग आप बना सकते हैं। तो आप सब लोगों के साथ में, आप सब लोगों की एनर्जी के साथ, आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ, आप सब लोगों की रेस्पेक्टेड अप्रोच एंड डिजिटल क्लैपिंग के साथ में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा our best leader, most responsible, most charming, Mr. UVG. Most welcome, UVG, in front of the screen. I make you host. One second. UVG, you are host now. Over to you. Welcome. Thank you so very much, sir, for this wonderful warm welcome. And guys, माहौल पहले ही गर्म हो चुका है, तो और भी गर्म कर दिया जाए माहौल को। और हर तरह से कहीं ना कहीं बहुत गर्मा गर्मी है। और यकीन मानिए कि इस ट्रेनिंग के बाद में, इस लीडरशिप ट्रेनिंग के बाद में आपके अंदर की गर्मी और बढ़ने वाली है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। जिनके करके आप इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती हैं वो चीजें, काम तो कर रहे होते हैं लेकिन सेल्फ एनालिसिस कैसे करें कि हम एक अच्छे लीडर हैं या नहीं, हम बेस्ट लीडर कैसे बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती हैं, राइट। तो वो चीजें मैं आज बताने वाला हूं कि किन चीजों को फॉलो करके हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और एक बड़ी सक्सेस हम बना सकते हैं, या हम किस तरह से अपने आप को ऑब्जर्व करें कि हम एक सही लीडर हैं या नहीं। तो आज वो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं और वो चीज कहीं ना कहीं आपको पता लगने वाली है। और यकीन मानिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो गलती से भी डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा लास्ट तक कंप्लीट सेशन आप अटेंड कर सकें, राइट। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि आज की जो ट्रेनिंग है वह है लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप ट्रेनिंग जिसका नाम है। स्पेशली बात यहीं से शुरू करें कि हम सभी एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, राइट। क्योंकि ये बात फैक्ट है कि पैसा और पावर ये लीडर के पास में ही होता है, राइट। पैसा और पावर एक लीडर के पास में ही होता है। एंड तो हम सभी इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं एक अच्छे लीडर बनने के लिए, ये चीजें अचीव करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा हमें लीडर बनना क्यों है, हमें लीडर बनना क्यों है। ये हमारा वाही क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एक अच्छा लीडर क्यों बनना है, हमें एक बड़ा लीडर क्यों बनना है, हमें एक सही रास्ते पर क्यों चलना है, राइट। हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों झेलनी है, हमें इतने सारे चैलेंजेस क्यों लेने हैं। जब जिंदगी अच्छी खासी चल रही है तो उड़ता तीर क्यों लेना है सर पर, राइट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें पहले खुद को डिसाइड करनी होंगी, क्योंकि नॉर्मल लाइफ जीना बहुत आसान है, राइट। क्योंकि कोई चैलेंज ही नहीं रहता है। जॉब, कोई भी जॉब कर रहे हैं अपन, कुछ भी अपन कर रहे हैं, कुछ भी छोटे मोटे काम अपन कर रहे हैं, आराम से पेट तो भर ही जाता है ना, आवश्यकता पूरी हो ही जाती है ना। तो हम ये उड़ता हुआ तीर सर पे क्यों लें, ये हमें सबसे पहले क्लेरिफाई करना होगा, हमें ये जस्टिफाई करना होगा खुद के साथ में, राइट। कि हमें एक अच्छा लीडर क्यों बनना है, हमें लीडर क्यों बनना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यदि आपको पैसा और पावर और रेस्पेक्ट, ये सारी चीज आप चाहिए, आपको चाहिए कि आप
यदि चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ करना, कंट्री के लिए कुछ करना, तो आपको एक बेहतर लीडर बनने की जरूरत होगी। और अभी मैं यहाँ पर लगभग 14 से 15 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ लीडरशिप के, जिससे आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे खुद को, कि आप हमें किन किन चीजों की कमी है और हमें किन किन चीजों को बेटर करने की रिक्वायरमेंट है। ये आपको वहां से पता लगने वाली है। टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है, तो हम शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट को। राइट। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा, पावर, ये सारी चीजें एक लीडर को ही मिलती हैं। राइट। तो ये सब कुछ हमें चाहिए, तो उस प्रोसेस में हमें आना होगा, और वो उड़ता हुआ तीर भी लेना होगा। राइट। जिसको लेने से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। राइट। वो चैलेंजेस लेने से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। राइट। वो सारी चीजें हमें करनी होंगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लीडर कौन है। लीडर कौन होता है? एक लीडर वही होता है जिसके एक्शन से लोग इंस्पायर हों। राइट। वो मतलब खाना खाना, मतलब खाना भी खाए ना, तो उसके ढंग से लोग इंस्पायर हों। वो कुछ भी काम करे ना, तो लोग उससे इंस्पायर हों। उसकी आदतों से लोग इंस्पायर हों। चाहे वो अर्ली राइजर की वो हैबिट्स हों। राइट। चाहे वो और अदर हैबिट्स हों। राइट। चाहे वो पीस एंड काम एंड कूल रहने की आदतें हों, या जो भी, मतलब उसके अंदर ऐसी आदतें होती हैं जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। लीडर वही होता है, उसके हर एक एक्शन से लोग इंस्पायर होते हैं, वो एक लीडर होता है। राइट। अब एक अच्छा लीडर आप कैसे बन सकते हैं, किन पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, आप और हम किस तरह से और बेहतर बन सकते हैं, ये चीज हम जानेंगे अब एक एक पॉइंट करके। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक अच्छा लीडर बना जा सकता है। बहुत सारे लोगों को पता है उनका माइंड ही सपोर्ट नहीं करता, उनकी फायरी सपोर्ट नहीं करती कि हम भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। राइट। उनको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग करते हैं, या ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक इंसान, जो हर एक लीडर है, वो एक नॉर्मल इंसान ही रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि जन्म से कोई लीडर नहीं होता। जन्म से कोई भी लीडर नहीं होता। ये एक ऐसा गुण है जो सीखा जा सकता है, जिसको सीख करके डेवलप किया जा सकता है। एंड एक अच्छे लीडर के लिए, एक अच्छे लीडर बनने के लिए हम अपने माइंडसेट को डेवलप करके एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। राइट। हमारा माइंडसेट डेवलप करके हम एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। तो वो पॉइंट्स हम जानते हैं कि कौन से वो 15 पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं। राइट। तो फर्स्ट है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब कि एक तो होता है कि यार जैसी जिंदगी चल रही है ठीक है ना, एक होता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। राइट। उसके अंदर एक अलग ही आग रहती है ना। वो हर एक चीज को पॉजिटिव वे में देखता है। यदि उसके सामने कोई चैलेंज भी आ रहा है तो उसको भी पॉजिटिव वे में देखता है। यहीं पे एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि अपना सिस्टम अपडेट पर है कुछ टाइम से, और अभी 2-3 दिन में वो अपडेट कंप्लीट होने वाला है। राइट। तो यहाँ पर कुछ लोगों का माइंडसेट ये था कि यार मतलब कैसे क्या चीजें करें। राइट। लेकिन जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के थे, उनका ये था कि यार अपने आप को डेवलप करने का टाइम मिल गया, सीखने के लिए टाइम मिल गया। राइट। और यकीन मानिए, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट टाइम था ये लास्ट जो भी ये टाइम रहा है। मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम था कि मैं अपने आप को टाइम दे पाया थोड़ा बहुत, और मैं टीम को डेवलप करने पे फोकस कर पाया, टीम की स्किल्स ग्रो करने पे फोकस कर पाया। क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ी टेंशन जो थी, वो ये थी कि यार टीम बन तो रही है स्पीड के साथ में, लेकिन ये चली भी जाएगी, ये तहस नहस भी हो जाएगी यदि इसके अंदर स्किल डेवलप नहीं की गई तो। राइट। मेरी सबसे बड़ी जो टेंशन थी, यकीन मानिए कि ये बेस्ट टाइम, ये बेस्ट टाइम रहा, ये बेस्ट टाइम रहा। और हम उन चीजों में कामयाब हो पाए कि हम टीम में बहुत सारे नए चेहरे डेवलप कर पाए, और बहुत सारे लोगों से मैं कनेक्ट हो पाया डायरेक्टली। हम सीनियर लोग बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाए, और उनको भी, उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ पाया कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर जो सीनियर्स लोग हैं वो भी हमसे पर्सनल बातचीत कर रहे हैं, उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ पाया। राइट। तो सिचुएशंस में आपका माइंडसेट क्या है,
ये डिपेंड करता है कि आप एक सही लीडर हैं या नहीं। ये निर्धारित करता है, ये डिसाइड करता है कि आप कैसे लीडर हैं, कि छोटे मोटे चैलेंजेस में आपका एटीट्यूड क्या रहता है, राइट। और यकीन मानिए, जिन लोगों ने भी सफलता बनाई है, जिन लोगों ने भी सफलता बनाई है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही हैं उनके, उनके अनुकूल परिस्थिति नहीं रही हैं। चाहे अपन एग्जांपल्स देखें, अरुणिमा सिन्हा, राइट। और कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, सुधा चंद्रन, जो डांसिंग में मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल है, राइट। इनके पैर नहीं आपको पता हो तो, सुधा चंद्रन एंड अरुणिमा सिन्हा, राइट। अरुणिमा सिन्हा की आपको स्टोरी पता हो तो, अ, जब वो ट्रेवलिंग में थी ना, अ, बदमाशों ने उसको बाहर फेंक दिया और पैर कट गए उसके ट्रेन से, राइट। और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि ये कभी चल नहीं पाएगी, राइट। लेकिन उसके बाद में भी उसने ठाना कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है, और उसने एवरेस्ट फतेह किया, राइट। एंड यकीन मानिए, जो भी लोग हैं, चाहे अपन बात करें निकोलस जेम्स, राइट। एंड निकोलस जेम्स मतलब इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर ट्रेनर सोच के देखिए, पैर नहीं है उसके। बहुत सारे लोग तो ये कि अरे मेरे तो कमर के नीचे पैर ही नहीं है, मैं कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, राइट। ऐसे बहुत सारे बहाने मतलब गिना सकते हैं। लेकिन जिनका पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, उनके सामने कैसी भी विपरीत समस्या आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो घबराते नहीं है, वो पीछे नहीं हटते। एंड वो कि हाँ मैं करके दिखाएगा, ये वाला एटीट्यूड उनका होता है, राइट। तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग रखें हमेशा, राइट। हर एक चीज को लेकर के। और यकीन मानिए, और इस चीज पे आप भी विश्वास करते होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये यूनिवर्स हमारे लिए अच्छे के लिए करा होता है। कई बार प्रेजेंट में वो चीजें हमें अजीब सी लग रही होती हैं कि यार ये चीजें मेरे साथ में क्यों हो रही हैं, कि कई बार ऐसा होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कि हम फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फैमिली हमें नहीं समझ रही होती है, राइट। ये बेस्ट एग्जांपल है, राइट। लेकिन वो चीज जरूरी है, वो चीज अपने अपने आप को तराशने के लिए जरूरी है यार। ये नेचर टेस्ट लेती है कि हाँ, आपके अंदर वो पेशेंस लेवल है, आपके अंदर वो दृढ़ता है, राइट। कि जिनके लिए आप कर रहे हैं वही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं एक टाइम पे, राइट। तो सफलता के मार्ग पर चैलेंजेस तो आएंगे, राइट, ये बात फैक्ट है। तो चैलेंजेस से ना घबराएं, हर एक चैलेंज में एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, राइट। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो हर एक सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म। अपने प्रोफेशन को फॉलो करें, राइट। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने का कोशिश करें, राइट। मींस अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, अपने फील्ड के एक्सपर्ट बने। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है, कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनना है। अ, जैसे कि अपन एग्जांपल देखें, सचिन तेंदुलकर, शिव खेरा, जाकिर हुसैन, राइट। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम क्यों है, क्योंकि वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बना, राइट। एम एस धोनी, इतना मतलब इतना बड़ा नाम क्यों है आज उसका, क्योंकि वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बना ना। बहुत सी बार मतलब एम्पायर गलत डिसीजन दे देते हैं, लेकिन वो कभी मतलब गलत डिसीजन नहीं देता। यदि उसने कोई डिसीजन लिया है ना, वो आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी गलत नहीं निकला, राइट। क्यों, क्योंकि वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। और एक एक बार तो मतलब मैं आपको बताऊं, किसी भी कैप्टन को ग्राउंड के अंदर आने की जरूरत नहीं रहती जब वो ग्राउंड के बाहर होता है, राइट। लेकिन उसकी पावर आप देखिए कि वो ग्राउंड के अंदर भी एम्पायर से बात करने के लिए आ जाता है। क्यों, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, क्योंकि लोग उसको मानते हैं, लोग जानते हैं कि ये एक्सपर्ट है भाई। तो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनना है। एंड जाकिर हुसैन तबला वादक, कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, राइट। और भी अपन बात करें, शिव खेरा सर, जो मोटिवेशनल जो भी स्पीकर्स हैं, उनकी प्रेरणा, उनकी इंस्पिरेशन, शिव खेरा सर, जिनकी बुक हमने समराइज भी की, जीत आपकी, यू कैन विन, राइट। तो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हमें बनना है। असफल लोग हर एक काम को अनप्रोफेशनल वे में करते हैं,
जो भी लोग असफल होते हैं, वो हर एक काम को अनप्रोफेशनल वे में करते हैं, जिसकी वजह से वो असफल होते हैं। जबकि सफल लोग अपने छोटे से छोटे काम को प्रोफेशनल वे में करने का कोशिश करते हैं, राइट? जिसकी वजह से वो सफल होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसके पीछे का मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? कि जो भी लोग हैं ना, जो सफल होते हैं, वो प्रोफेशनल वे में इसलिए चीज़ों को करते हैं क्योंकि वो खुद को डेवलप करने पे फ़ोकस करते हैं, राइट? प्रोफेशनल वे में करने का मतलब कि वो खुद को डेवलप कर रहे हैं, राइट? खुद के ऊपर काम कर रहे हैं वो, इसलिए वो प्रोफेशनलिज़्म को मेंटेन कर रहे हैं। एंड जो लोग प्रोफेशनलिज़्म को मेंटेन नहीं करते, यकीन मानिए वो अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते हैं, राइट? एंड और जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, वो प्रोफेशनलिज़्म को मेंटेन करते हैं। एंड अ इसमें क्या करना है प्रोफेशनलिज़्म में, देखो स्टार्टिंग में कोई भी प्रोफेशनल वे में चीज़ें नहीं करता है। मैं भी एक मतलब बोलें तो एक नॉर्मल लड़का, एक नॉर्मल स्टूडेंट था जब मैंने स्टार्ट किया, राइट? ना तो अ, अकल थी ना शकल थी, राइट? उस टाइप से। लेकिन चीज़ों को सीखा, इस प्रोफेशनलिज़्म को मेंटेन करने का या सीखने का या उसको डेवलप करने का तरीका क्या है? सबसे पहले सीखना है, कोई भी चीज़ को छोटी से छोटी चीज़ है, उसको सीखना है, फिर उसके ऊपर एक्शन करना है। उसके ऊपर एक्शन करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है बार-बार। उसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर उसको अपने एथिक्स में मतलब उसके साथ में अपने एथिक्स को फॉलो करना है, राइट? अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सीख जाते हैं, एक्शन भी करते हैं उसके ऊपर, सीख लेते हैं, फिर एक्शन भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, परफेक्ट भी बन जाते हैं। लेकिन एथिक्स को भूल जाते हैं, क्योंकि क्या बोलने से ज़्यादा मैटर करता है, क्या नहीं बोलना है, राइट? बहुत सारे लोग एक लेवल पर पहुँचने के बाद में वो अपनी मतलब मर्यादाओं को भूल जाते हैं। वो हमें याद रखनी है हमेशा, है ना? कि चाहे हम कितने ही बड़े ओहदे पे क्यों ना पहुँच जाएँ, चाहे हम मतलब संसार के सबसे शक्तिशाली इंसान क्यों ना बन जाएँ, लेकिन हमें हमारी मर्यादाओं का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? यदि हमें एक अच्छा लीडर बनना है तो, राइट? तो सीखना है किसी भी चीज़ को, चाहे वो प्लान दिखाना हुआ, चाहे वो फ़ॉलो अप करना हुआ, चाहे वो इन्विटेशन हुआ, चाहे वो ट्रेनिंग करना हुआ, चाहे वो गेस्ट मीटिंग लेना हुआ, कोई भी, राइट? उसको सीखना है, राइट? फिर उसके ऊपर एक्शन करना है आपको, उसके ऊपर काम करना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है बार-बार, प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद में उसको एथिक्स के साथ में फ़ॉलो करना है। हर काम को सही तरीके से ही करने से सही परिणाम मिलते हैं। हर काम को सही तरीके से करने से ही परिणाम मिलते हैं, फैक्ट बात है। क्या करें, क्या ना करें, इसका विशेषकर ध्यान रखना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका हमें विशेषकर ध्यान रखना होता है, राइट? थर्ड पॉइंट है क्लियर ड्रीम एंड विजन। फर्स्ट था पॉजिटिव माइंडसेट, सेकंड था प्रोफेशनलिज्म एंड थर्ड है क्लियर ड्रीम एंड विजन। एक जो लीडर होता है ना, उसका क्लियर विजन होता है। और क्लियर विजन क्यों जरूरी है, वो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, एक स्टोरी से। जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, राइट? और सर्दियों का टाइम है, बाहर बहुत कोहरा छाया हुआ है और आगे 10 मीटर की दूरी पे भी आपको कुछ नहीं दिख रहा। क्या आप कार तेजी से चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हों कार चलाने में, राइट? आप नहीं चला सकते। लेकिन सामने 10, 20, 50 किलोमीटर तक बिल्कुल साफ रास्ता है, क्लीन दिख रहा है आपको सब कुछ, राइट? और आपको भले ही कार कम चलानी आती है, लेकिन फिर भी आप स्पीड के साथ में कार चला सकते हैं, नहीं चला सकते? चला सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपका विज़न क्लियर है, आगे आपका रास्ता क्लियर है। तो सेम हियर, यदि हमें हमारा विज़न क्लियर है कि यार मुझे 1 साल के अंदर क्या करना है, 2 साल के अंदर क्या करना है, मुझे 10 साल के अंदर क्या करना है, मुझे 20 साल के अंदर क्या करना है, मुझे 50 साल के अंदर क्या करना है। यदि हमारा ये विज़न क्लियर है, तो यकीन मानिए छोटे-मोटे चैलेंजेस ये बस ये मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ ये शक्तिहीन बन के रह जाएँगे, छोटे-मोटे जो भी चैलेंजेज़ हैं। एंड इनके अंदर कोई पावर ही नहीं रह जाएगी, जो आपको मतलब गलती से भी आपके ऊपर गलत इफेक्ट डाल सकें, यदि आपका विजन क्लियर है। एंड जिसको खुद को आने वाला कल बेहतर दिखता है, वो किसी और को भी बेहतर कल दिखा सकता है और उसमें लेके जा सकता है, राइट?
ड्रीम एंड विजन, ड्रीम विजन ही वो वजह होते हैं अ, जो हर काम को बेहतर तरीके से हमसे करवाते हैं, राइट? ड्रीम फ्यूल का काम करते हैं, आपको पता है। जिस तरह से एक गाड़ी के लिए, एक कार के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह से ड्रीम, जो हमारा विजन है, वो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आए, मतलब घबराहट ही नहीं हुई होती, कोई मतलब ये कि ऐसा हेजिटेशन ही नहीं होती, राइट? कि हाँ, हो जाएगा, राइट? ये तो आएंगे, ये तो आएंगे। ड्रीम ही हमारा काम करने की वजह बनता है। हम भी, हम जिन भी अच्छी चीजों को देख रहे हैं, वो एक विजन का ही परिणाम है। चाहे आज हम ये स्मार्टफोन्स हम देख रहे हैं, राइट, जिससे आज हम मीटिंग ले रहे हैं, राइट, चाहे हमारे पास में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो किसी ना किसी के विजन का परिणाम है, राइट। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने तो इतने बड़े बड़े विजन देखे, राइट, इतने बड़े बड़े ड्रीम्स देखे कि अ, आप हजारों किलोमीटर की दूरी पे हैं, फिर भी आप की आवाज जैसे यहाँ पे आप बात कर रहे हैं वहां पे पहुंच पाएगी, राइट। लोगों ने इतने बड़े ड्रीम्स, इतने बड़े विजन देखे हम, क्या हम छोटे-मोटे जो भी हमारे मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलने के ये छोटे-मोटे सपने नहीं देख सकते? छोटे-मोटे ड्रीम नहीं देख सकते? छोटा-मोटा विज़न हम नहीं रख सकते? एब्सोल्युटली रख सकते हैं, राइट? अ, हमें उन लोगों के साथ में काम करना है जिनके पास काम करने की वजह है, राइट? हमें उन लोगों के साथ में काम करना है हमेशा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो आपको मतलब तरह-तरह का ज्ञान देंगे, राइट? आपको कुछ भी बोलेंगे, राइट? एंड लेकिन आप ये देखिए कि उनके पास में कुछ वजह है काम करने की, या बस वो पैसा, 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 पैसा लगे हुए हैं, राइट? काम करने की वजह जिनके पास में हो कि क्यों करना है, ऐसे लोगों के साथ में हमें काम करना है, राइट? और नेक्स्ट 4th पॉइंट है कैरेक्टर, चरित्र। हम थोड़ा जल्दी-जल्दी चीज़ों को देखेंगे क्योंकि 15 पॉइंट हैं। अ, चरित्र, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनना है ना? अच्छा कैरेक्टर हमें रखना है। अ, करनी और कथनी मतलब चरित्र कैसे डिसाइड होता है कि जो भी आप बोलते हैं, राइट, जो भी आप एक्शंस करते हैं, अ, और जो भी आप अपनी लाइफ में जो भी इवेंट्स, जो भी घटनाएं आप करते हैं, उनसे आपका चरित्र का निर्माण होता है, राइट। ये दुनिया, ये लोग आपको उसी हिसाब से जज करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे आपके एक्शंस होते हैं, राइट। तो आपकी करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए, वो एक समान होनी चाहिए, राइट। जो आप बोल रहे हैं वो आपके एक्शंस में भी दिखना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि सर देखना मतलब इस महीने के अंदर मैं ये कर दूँगा या ये कर दूँगी, ना? क्या वो आपके एक्शंस में दिख रहा है कि आप तो सपना देख रहे हैं कि सर मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। क्या आप पर डे के 4 से 5 प्लान दिखा रहे हैं, 3 से 4 प्लान दिखा रहे हैं, राइट? तो आपकी कथनी और करनी दोनों एक समान होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं कि सर मुझे 3 महीने के अंदर 12 लेवल करने हैं, सर मुझे 2 महीने के अंदर 12 लेवल करने हैं। क्या आपके एक्शंस उस हिसाब से हैं, राइट? तो इन चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान रखना है और ऐसा बनना है, देसी भाषा में बोलूँ, सिंपल भाषा में बोलूँ तो कि लोग आपको अपने घर ले जा सकें, राइट? इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, राइट? इतना अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखना है कि लोग आपको अपने घर ले जा सकें, राइट? आपके कैरेक्टर पे शक ना हो, राइट? ऐसा हमें बनना है, राइट? हाँ, आजकल मतलब बहुत सारी चीज़ें, अभी वैलेंटाइन डे वीक गया है? तो मतलब कुछ लोगों की तो मतलब 10-10 है ना? 5-5 है ना? ऐसे मेंटेन करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज ये विदेशी चीज़ें है ना, ये वेस्टर्न कल्चर आ रहा है ना? तो उसका फ़र्क तो दिखता है। लेकिन यदि ज़्यादा ही मतलब वो मेरा मानना तो ये है कि रखना ही नहीं चाहिए भाई। सब हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। लेकिन यदि कोई ज़्यादा ही मतलब इन चीज़ों को मानता है, तो भाई एक सिंगल के साथ में रहे, ठीक है? एंड कभी और मतलब उसके साथ में जिसके साथ में आपकी शादी हो सके, तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें और ये आज की जनरेशन के लिए देखो,
हो सकता है मतलब बहुत सारे लोगों को अजीब लग रही हो, लेकिन ये बात सच है और सच बात हमेशा कड़वी होती है ना? तो ये कि हमें हमारे कैरेक्टर पे ध्यान रखना है, राइट? और पैसे में हमें बहुत ज़्यादा साफ-सुथरा रहना है, राइट? स्पेशली हम बिज़नेस के अंदर हैं तो यहाँ पर पैसे की लेन-देन होती है, राइट? तो जो भी लोग हैं, सभी लोग इसका विशेषकर ध्यान रखें कि हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी है, राइट? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, तो मेरी अप्लायंस के पास में पैसा था, मेरे पास में नहीं था, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी अप्लायंस से, है ना, किसी भी टाइप में हेल्प माँगूँ या कुछ भी करूँ, क्योंकि उनके पास में मेरे जैसे 100 लोग हैं भाई। हाँ, वो थोड़ा-थोड़ा भी हेल्प करेंगे तो वो तो बर्बाद हो जाएँगे, हैं? वो तो मतलब उनका तो फिर हो गया, वो तो दानवीर बन गए फिर, राइट? तो इन चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि हर एक इंसान को अपनी लड़ाई खुद को लड़नी होती है ना? वो वहाँ पे पहुँचे हैं, वो उनकी वजह से पहुँचे हैं, राइट? यदि आप भी वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, तो आप भी उस टाइप के एक्शंस करें। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने विजय सर और जो भी मेरे अप्लायंस हैं, उनको देखा यार मतलब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, है ना? और यकीन मानिए उस टाइम पे मेरे पास में जॉइनिंग तक का भी पैसा पॉकेट में नहीं था, यकीन मानिए। उस टाइम पे जॉइनिंग तक का पैसा मेरे पॉकेट में नहीं था। मैंने फैमिली को बोला, फैमिली ने मतलब मुश्किल से कुछ पैसे दिए, मुश्किल से, राइट? क्योंकि उनको तो लग रहा था कि ये तो कमाता है, हैं? तो उनको क्या पता मतलब चीज़ें मतलब इधर-उधर हो गई, हैं? तो ये कि हमें पैसे में साफ-सुथरा रहना है, राइट? पैसे की हेरा-फेरी हमें नहीं करनी है ना? नेक्स्ट 5th पॉइंट डेडिकेशन समर्पण। समर्पित व्यक्ति को सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो डेडिकेटेड है, जो समर्पित है, अपने एक्शंस को लेकर के, वो अपने काम को लेकर के जो समर्पित है, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। समर्पण का मतलब चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। है ना? चाहे इसके लिए मुझे कितने भी एक्शंस क्यों ना करने पड़े, राइट? समर्पण का मतलब डेडिकेशन का मतलब ये रहता है। बहुत सारे लोग मतलब ये कि अपने टारगेट बना लेते हैं मतलब 1 लाख रुपए कमाना है स्टार्टिंग में और आपको पता है कि पहले महीने के अंदर लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पर्सन जिसने जॉइन किया तो वो पहले महीने के अंदर इस सिस्टम में लाख रुपए कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है 5 जॉइनिंग्स करवा के, राइट? और ईज़िली मतलब और 1 से डेढ़ महीने के अंदर वो अपने 9th लेवल भी अचीव कर सकता है। उसने वो टारगेट बनाया। अब ये आपके अंदर डेडिकेशन, आपके अंदर समर्पण कितना है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेरी बातों को आप फ़ील भी कर रहे होंगे कि किन चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है आपको, राइट? आप बहुत अच्छे से फ़ील भी हो रही होंगी आपको, राइट? एंड तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है सुधार करने की, तो हमारे अंदर डेडिकेशन कितना है, समर्पण कितना है, वो हमें जाँचना है, देखना है, राइट? कि जैसे कि 1 लाख रुपए का टारगेट बनाया या 9th लेवल का टारगेट बनाया, राइट? आपने 6th लेवल से स्टार्ट किया और आपने 9th लेवल का टारगेट बनाया कि यार मुझे इस महीने में 9th लेवल कंप्लीट करना है। करना है, करना ही करना है। दोनों में अंतर होता है, राइट? करना ही करना है मतलब इसमें कि कितना भी प्लान करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, करना ही करना है, राइट? ये होता है डेडिकेशन, राइट? तो डेडिकेटेड रहें अपने वर्क के लिए। इनको बस पता लगना चाहिए कि क्या करना है। ये डेडिकेटेड जो लोग होते हैं ना, इनको बस पता लगना चाहिए कि क्या करना है और फिर करने में वो देरी नहीं लगती उनको। वो कर डालते हैं फिर, राइट? कि क्या काम करना है। यहाँ 9th लेवल पर पहुँचने के लिए हमें क्या करना है, राइट? फिर उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करते, वो लग जाते हैं, जुट जाते हैं और इतने एफर्ट्स करते हैं कि वो टाइम से पहले अचीव हो जाए, राइट? और ये लोग एक गर्म लोहे की तरह होते हैं। प्लान जिस शेप में ढालना चाहे, उस शेप में ढल जाते हैं। सीनियर जिस शेप में डालना चाहें मतलब एक उनकी जो अच्छे प्लान है मतलब अच्छी दिशा में जो भी उनके अंदर जो अच्छी हैबिट्स डेवलप करना चाहें, वो कर लेते हैं। ये गर्म लोहे की तरह होते हैं, ये आसानी से आकार में आ जाते हैं, आसानी से आकार ले लेते हैं, राइट? और यही चीज़ उनको स्पीड के साथ में ग्रो करने में हेल्प करती है, राइट? डेडिकेटेड लोग कि मतलब ये कि वो चैलेंज नहीं बनाते कि यार सर ये चीज़ है, वो चीज़ है, राइट? कैसे हो पाएगा? राइट? ऐसे वो चीज़ नहीं ठीक है, अगले ने बोल दिया ओके, ये चीज़ करना है, ये आपको ये करना है, ये हैबिट आपके अंदर ये डेवलप करनी है आपको कि ठीक है सर, हो जाएगा, डन। तो ये चीज़ें होती हैं एक डेडिकेटेड लीडर के अंदर। गुड बिहेवियर 6 पॉइंट है, गुड बिहेवियर। सभी लोगों को रिस्पेक्ट देना है, खासकर आपसे कमज़ोर लोगों को, राइट?
देखो बराबर वालों लोगों को या मतलब बड़े लोगों को तो सभी रिस्पेक्ट देते हैं, राइट? लेकिन आप बड़े तब हैं, आपका व्यवहार तब अच्छा माना जाता है कि जब आप अपने से कमजोर लोगों को भी आप रिस्पेक्ट देते हैं, राइट? तब आपका वो गुड बिहेवियर माना जाता है, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अपना एक आत्म स्वाभिमान होता है, राइट? हर एक जिसे बोलते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट, हर एक पर्सन की एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, चाहे वो भिखारी क्यों नहीं है, राइट? एंड चाहे वो मतलब कोई भी पर्सन क्यों नहीं है, चाहे वो एक मतलब 4th क्लास का काम करने वाला पर्सन क्यों नहीं है, राइट? हर एक पर्सन की एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, आत्म स्वाभिमान होता है ना? तो अ, उसकी हमें परवाह करनी है, राइट? सामने वाले के बारे में दिल से अच्छा सोचना है, केवल शब्दों से नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शब्दों में उनको बढ़िया-बढ़िया बातें बोल देते हैं, है ना? कि मैं आपके लिए ये हूँ, वो हूँ, फलाना है, ढिमकाना, है ना? बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना? दिल से अच्छा सोचना है लोगों के बारे में और जितना अपने लेवल पे हो सकता है, वो करना है, राइट? एंड तो ये चीज़ें। अब कुछ लीडर्स द्वंद में पड़ जाते हैं कि मैं अच्छा सोचता हूँ, राइट? जैसे कि मैंने गोविंद सर से एक बात पूछी कि सर ऐसे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अ, मैं जितना उनको दे सकता हूँ, उतना नहीं दे पा रहा। मतलब वो डेप्थ में आते हैं ज़्यादा, मैं उनको टाइम नहीं दे पाता, राइट? तो सर ने एक चीज़ बोली कि जितना आप अपने लेवल पे दे सकते हैं, राइट? उससे आप परेशान मत होइए कि जितना आप अपने लेवल पे बेस्ट दे सकते हैं, टाइम को मैनेज करके उतना देने की कोशिश कीजिए। बाकी उस पर्सन के अंदर कैपेबिलिटी होगी, वो उठेगा और वो आपके करीब ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट? वो रिजल्ट के माध्यम से, वो एक्शंस के माध्यम से वो आपके करीब ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट? तो स्पेशली हमें दिल से परवाह करनी है लोगों की, राइट? और दिल से उनके बारे में अच्छा सोचना है। चाहे वो हमारी कितनी भी डेप्थ में क्यों ना आता हो, राइट? यदि उससे बात कर रहे हैं हम, तो प्रॉपर एक अपने एक भाई-बहन की तरह उससे बात करना है कि जैसे अपने एक परिवार के सदस्य को जिस तरह से हम गाइड करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, है ना? डाँट भी देते हैं, फटकार भी देते हैं, ठीक है। एंड तो वो चीज़ें वो दिल से अच्छा सोचना है उनके लिए, राइट? हो सकता है कि उनको कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें बुरा बुरा लगे, लेकिन उसमें आपको नहीं झिझकना है। यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो डाँट देना है और प्यार से डाँट देना है, राइट? और यदि उनके अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं, उनका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, तो उनके कॉन्फिडेंस को उठाने का कोशिश करना है आपको, राइट? एंड लोगों की सच्ची तारीफ़ करें, ये हमारे अंदर होना चाहिए क्योंकि यही तो वो चीज़ें होती हैं जो मतलब एक पर्सन के अंदर से बेस्ट निकालती हैं। और एक अपलाइन का रोल क्या रहता है? एक मतलब एक अपलाइन या मतलब लीडर का मतलब क्या होता है कि वो उस पर्सन को भी मतलब बोलते हैं ना कि गधे को भी घोड़ा बना देता है, राइट? मतलब एक नॉर्मल से नॉर्मल जो पर्सन होता है, उसके अंदर भी एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर देता है, राइट? क्योंकि उसको ये पता होता है कि उसके अंदर से वो चीज़ें बाहर कैसे निकालनी है, अच्छी चीज़ें कैसे बाहर निकालनी है और वो निकलती हैं उसके प्रोत्साहन से, राइट? उसको आप कहीं न कहीं उसकी सच्ची तारीफ़ करें, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में उसको बताएँ कि आपके अंदर ये अच्छा है और वो चीज़ें बता कर के उसका आत्मविश्वास बढ़ाएँ, राइट? और यही एक लीडर की पहचान होती है कि वो हर एक पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देख लेता है। राइट? और जिसकी वजह से उसकी टीम, उसके जो लोग हैं, वो ऑटोमेटिक ग्रो होते चले जाते हैं, राइट? क्योंकि आत्मविश्वास ही सब कुछ है और बोलते हैं ना कि एक अ, कंधे पर हाथ रखने वाला इंसान चाहिए होता है बस, है ना? कि हाँ, मैं हूँ अ, आप करो, ठीक है? तो ये एक इंसान चाहिए होता है, वो एक अपलाइन का रोल रहता है, वो एक लीडर का रोल रहता है, राइट? अपनी टीम के लिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, आप करो, ठीक है? तो ये वाला पर्सन हमें बनना है अपनी टीम के लिए स्पेशली। और ये जानना है कि सामने वाला चाहता क्या है ना? गुड लिस्टनर आपको बनना है ना? कि जो अपना पर्सन है वो चाहता क्या है? अपनी टीम का जो पर्सन है, वो एक्चुअल में लाइफ में क्या चाहता है? उसको सुनें, उसकी बातों को समझने की कोशिश करें, राइट? और आप तभी एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाएँगे, एक अच्छे लीडर आप तभी बना पाएँगे उसको, राइट? और मेरा हमेशा से ये राय है कि मैं फ्रैंकली बात करता हूँ। अब मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, उनको ये लगता ही नहीं होगा कि यार कोई लीडर बात कर रहा है ना?
मैं वो प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा साइड कर देता हूँ उस टाइम पर, राइट? और मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में जैसे मैं घरवालों से बात करता हूँ, उसी तरह से मैं उनसे बात करने का कोशिश करता हूँ, जिससे वो झिझके नहीं, राइट? जिससे वो कंफर्टेबल हो सकें बात करने में, राइट? और मैं मतलब एक नॉर्मल से नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, राइट? तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, राइट? और 7th पॉइंट रिस्पांसिबिलिटी, ज़िम्मेवारी, ज़िम्मेदारी जिसे बोलते हैं हम। जो लोग ज़िम्मेदारी से दूर भागते हैं तो उनको पैसा और पावर दोनों ही चीज़ें नहीं मिलती हैं, राइट? तो ज़िम्मेदारी हमें लेनी है। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, सब ज़िम्मेवार लोग हैं। सारे सारे लोगों ने ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, राइट? सभी ने अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। तो ज़िम्मेदारी और एक एक बात, ज़िम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, ली जाती है। मेरी अपलाइन ने कभी नहीं बोला कि भाई ये करो एंड इनिशिएटिव्स लिए, राइट? कि हाँ, ये करना है। तो ज़िम्मेदारी हमेशा याद रखें, दी नहीं जाती, ली जाती है। ठीक है? एंड नेक्स्ट पॉइंट, गुड हैबिट्स। अपने अंदर अच्छी आदतें हमें डेवलप करनी है और ज़िम्मेदारी मतलब ज़िम्मेदारी की मैं बहुत सारी चीज़ें गिना सकता हूँ, राइट? जैसे कि अपलाइन के सामने आप अच्छा काम कर रहे हो, राइट? या अच्छे तरीके से लोगों से डील कर रहे हो, राइट? या अपनी टीम को एक ताकत देने का काम कर रहे हो, लेकिन क्या पीछे भी आप अपलाइन के पीठ के पीछे भी क्या आप वो ताकत दे रहे हो, जो आपको देनी चाहिए, राइट? क्या वो ज़िम्मेदारी निभा रहे हो जो आपको दी गई है? ये हमें अ, कहीं न कहीं डेवलप करना है, यदि अपने अंदर नहीं है तो। और हमेशा ऐसा रहना है कि अ, अपलाइन के सामने जितना कर रहे हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा अपलाइन आपकी निगरानी ना करे या आपके साथ में अपलाइन नहीं है, उस टाइम पे उससे भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभा के दिखानी है। तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? मतलब हमें चालाक या चालबाज़ टाइप का नहीं बनना है कहने का मतलब, राइट? हमें मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि ये काम मतलब इस तरह से ये पर्सन कर ले और ये वाला काम ये पर्सन कर ले और मेरा काम हो जाए, राइट? तो वो वाला हमें नहीं बनना है, राइट? एंड ये ऐसे ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, गुड हैबिट्स क्या है? अच्छी आदतों को हमें अपनाना है। फर्स्ट, अर्ली राइज़र, हमें अर्ली राइज़र बनना है और ये चीज़ आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो भी सफल लोग हैं, 99% लोगों को जिनको मैं जानता हूँ जो सफल हैं, वो सभी अर्ली राइज़र रहे हैं। सुबह जल्दी उठने वाले रहे हैं, राइट? अ, नेक्स्ट, बॉडी फिटनेस, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, राइट? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मतलब कि हमें तो मतलब हमारी बॉडी की परवाह ही नहीं है। मतलब वो ऐसा अ, मतलब फैमिली को शो करने का कोशिश करते हैं कि मैं अपना ख़्याल नहीं रख रहा मतलब मैं तुम्हारा ख़्याल रख रहा हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है, राइट? एंड कि मतलब होते हैं ना कि अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते। मेरे भाई मतलब आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो मतलब उनका भी आप बुरा कर रहे हो, उनके पैसे लगवाने वाले हो, राइट? तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें, थोड़े मैच्योर बनें, समझदार बनें, है ना? कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इमोशंस में आकर के कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं खाऊँगा, चल जाएगा, है ना? या मैं तो ये चीज़ मैं एक्सरसाइज़ नहीं करूँगा, जो भी एक्स, वाई, ज़ेड, राइट? जो भी हेल्थ को लेकर के अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, अच्छे खाने को लेकर के, अच्छी चीज़ों को लेकर के, राइट? तो करें, आप खुद करना स्टार्ट करें, आपकी फैमिली ऑटोमैटिक करना स्टार्ट कर देगी, राइट? क्योंकि शुरुआत आपसे होती है, राइट? और यदि आप अपनी फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद हेल्दी रहना स्टार्ट करें, राइट? क्योंकि वो आपको देख कर के है ना, आपके अंदर जो सुधार आएँगे जो भी चीज़ें अच्छी होंगी, उनको देख कर के वो खुद वो चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? एंड मैन डेवलपिंग, मैन को डेवलप करें, हमेशा सीखते रहें कुछ ना कुछ, राइट? अ, और स्पेशली कि नए लोगों को तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी अपने इस यूट्यूब पर जो भी वीडियोज़ हैं, कोई भी वीडियो गलती से भी नहीं छोड़ना है, राइट? आपने जॉइन किया है और इस पे लगभग 100 के समथिंग 100 प्लस वीडियोज़ हैं और महीने भर में 150 प्लस 150 हो जाएँगे। तो जो भी वीडियोज़ डल रहे हैं, किसी को भी ना छोड़ें क्योंकि हर एक मीटिंग मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने देखा भी है उनको बार-बार। तो मतलब लाजवाब है। चाहे वो मेरी मीटिंग्स हैं, यकीन मानिए कि मेरी मीटिंग्स में खुद मोटिवेट होता हूँ, राइट? जब भी मतलब ये कि थोड़ा ऐसा लगता है ना कि मैं थक गया है कुछ ऐसा, है ना? तो मैं मतलब 3 महीने में लाख रुपए मतलब पे कैसे पहुँचे या पहले महीने के अंदर लाख रुपए कैसे कमाए, राइट? वो वाली जो ट्रेनिंग्स है शुरुआत की, वो मैं देखता हूँ। बेसिक ट्रेनिंग मैं देखता हूँ,
है ना, बहुत सारी चीजें यकीन मानिए मतलब एनर्जी का सोर्स है ना। और ये वीडियोज आपने देख लिए, और ये देखना ही देखना, नए लोगों को स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा कि जितना जल्दी इनको देख के कंप्लीट कर देंगे है ना, उतना जल्दी आप अपने बिजनेस में कामयाब होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। जो भी वीडियोज हैं आप देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ में बहुत कुछ, हर एक मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेरी एनर्जी का सोर्स मेरा यूट्यूब है ना, मेरे वीडियोज हैं। एंड जो भी ट्रेनिंग्स हैं, गोविंद सर की ट्रेनिंग्स हैं, राइट। एंड अपलायंस की जो भी ऐसे ट्रेनिंग्स हैं, वो मेरी एनर्जी का सोर्स हैं, राइट। तो आपके लिए कितना ये कारगर साबित हो सकती हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। माइंड को डेवलप करते रहें, एंड इस पे जंग नहीं लगने देना है, ठीक है। एंड यदि आप मतलब सीखना बंद कर देंगे तो जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंड क्वालिटी वर्किंग करनी है हमेशा, कुछ अच्छा और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पे हमें फोकस करना है, राइट। और मैं किस तरह से बेस्ट कर सकता हूं, उस पे हमें फोकस करना है। राइट यूज ऑफ टाइम, हमें टाइम का सही इस्तेमाल हमें करना है। बीएपी, हमेशा खुश रहना है, राइट। देखो समस्याएं या मतलब चैलेंजेस या सिचुएशंस कैसी भी रहे, हमेशा खुश रहना है। मतलब कितना भी मतलब बुरा हो जाए ना, कितना भी गलत हो जाए, तो भी आपको वहां पे मतलब ये कि बैठ करके हंसना है और सोचना है कि यार मतलब ये चीज भी ऐसे होता है ना। और ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है लाइफ में, है ना। इसको याद रखेंगे, है ना। और इससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इससे क्या क्या चीजें सीखी जा सकती हैं उनको नोट करें, राइट। चाहे कितना भी आपके साथ में गलत हो जाए। मेरी टीम से एक पर्सन आते हैं, और अ, उनके साथ में कुछ मतलब फ्रॉडबाजी हो गई, राइट। आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स कितने सारे चल रहे हैं, है ना। मतलब किसी भी नाम पे, मतलब उनको बोला कि आपको, यानी उनकी कोई सिस्टर वगैरह थी कि पेंसिल पार्सल करने का कुछ काम है, उसमें आपको 650 रुपये, 620 रुपये आपको देना है। उसके बाद में कि आपको इतना, आपको पता है कि फ्रॉड लोग तो कैसे फिर जाल में फंसाते हैं कि 5100 या 5500 कुछ ऐसा करना है, राइट। उसके बाद में कि इतने आपने ये टुकड़ों में किया है, आप इसको एक साथ में करो, राइट। फिर उसके बाद में कि आप इतना और करो, है ना, आपका ये और ये, मतलब वो पूरी टीम बना के रखते हैं, राइट। तो उस तरह से कहीं ना कहीं उनसे 1 लाख रुपए इस तरह से धीरे धीरे वो करवा लिया, राइट। तो मैंने उनको यही बोला कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सीखो कि आगे से ये गलती ना हो, और इससे जो भी चीज सीख सकते हैं उनको लिखो भी, राइट। कि और ये नहीं, 1 लाख रुपए ही गया है, जिंदगी तो नहीं गई है, राइट। और स्पेशली मैं आप सभी को मैसेज देना चाहूंगा कि इन चीजों से बच के रहें, राइट। और इसके ऊपर मैं एक ट्रेनिंग भी करूंगा स्पेशली, ठीक है। चाहे आपके साथ में कितना ही बुरा क्यों ना हो, आप सोच के देखिए कि ऐसे इससे बुरा क्या हो सकता है कि आधे घंटे के अंदर आपके हाथ से 1 लाख रुपए निकल जाए, है किसी फ्रॉड में। इससे बुरा क्या हो सकता है? तो स्पेशली इन चीजों से हमें बच के रहना है। देखो, माही सक्सेना जी बोल रहे हैं कि खुशी के साथ में कि मैंने भी दिए, ओके बहुत बढ़िया है ना। तो आगे से इनसे सतर्क रहें, और ये बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, राइट। एंड तो इनसे बच के रहें। बाकी दुखी ना हो, है ना। हो गए तो उसके ऊपर शोक ना मनाएं, खुश से रहें कि हाँ, कुछ ना कुछ मतलब उनका किसी जन्म में कुछ कर्जा होगा वो दे दिया, ठीक है। खुश रहें, लेकिन आगे से सतर्क रहें, अच्छे कर्म करें, है ना। जिससे मतलब कि जो पुराने जन्म में कुछ हुए भी है ना, तो वो भी मतलब ठीक हो जाए। एंड टाइम मैनेजमेंट, 9th पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। समय का सही उपयोग हमें करना है। समय बहुत कीमती है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे कि अ, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आपके पास में 1 लाख रुपए है, माना कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले जाएं, और वो आपको खर्च करने हैं। कितने खर्च करेंगे आप? सोच समझ के खर्च करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि वो रोजाना आपके अकाउंट में डाले जाएंगे 1 लाख रुपए, है ना। कितने खर्च करेंगे कि सेव करेंगे, फिर तो सेविंग करेंगे हम, राइट। एंड लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो लैप्स भी हो जाएगा, कि जो फर्स्ट दिन जो डाला गया 1 लाख रुपए, वो अगले दिन नहीं रहेगा। और रोजाना आपको इस तरह से आपके अकाउंट में लाख रुपए डाले जाएं, तो कितना खर्च करेंगे आप? कितना निकालेंगे उसमें से, बताओ। सारे के सारे खर्च करते रहेंगे? कभी हम आ, मतलब अपने कुछ भी चीजें करेंगे, राइट, है ना। जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हम खरीदेंगे। और कभी हम और भी चीजें, मतलब घूमना फिरना, सारी चीजें, मतलब जो भी हमारे सपने हैं वो सारी चीजें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, राइट। एंड हमारे घर को अच्छे से सजाएंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, राइट।
तो दोस्तों उसी हिसाब से हमें 86,400 सेकंड मिलती हैं रोज़ाना, राइट? हम किस तरह से उनको इस्तेमाल करें और यकीन मानिए वो दोबारा नहीं आती हैं, वो लैप्स हो जाती हैं। आप ला सकते हैं कल की जो 86,400 सेकंड जो थी ना, अभी 9 बज रहे हैं और जो 24 घंटे थे उनको ला सकते हैं दोबारा? नहीं लेके आ सकते। तो एक-एक सेकंड का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है, राइट? 86,400 सेकंड हमें पर डे बेसिस पर मिलती हैं और उसमें हम कितना प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, हम अपने आप को कितना ग्रो कर रहे हैं, हम कितना क्वालिटी वर्क हम कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है, राइट? और यकीन मानिए जब-जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम थोड़ा इधर-उधर जा रहा है, राइट? या मतलब मैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, मैं हर घंटे का अलार्म लगा लेता हूँ, राइट? और इन उसको जिससे मतलब पर आवर एक्टिविटी मैं चेक कर पाता हूँ, राइट? अभी मैंने 2 घंटे का लगा रखा है एंड लेकिन जब-जब मुझे ऐसा लगता है कि अ, कुछ ऐसे मेरा टाइम थोड़ा इधर-उधर राइट? या कुछ बाकी के जो काम जो मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनमें यदि जा रहा है, तो मैं हर घंटे का अलार्म लगा लेता हूँ कि यार मैं लास्ट घंटे में मैंने कितना काम किया या कितना कुछ किया, राइट? कितना प्रोडक्टिव काम किया, मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा, राइट? या कुछ अच्छा किया नहीं किया जो मेरी लाइफ में वैल्यूएबल हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई और काफ़ी टाइम तक मैंने ये की जिससे मैं मतलब प्रोडक्टिव बन पाया। अपने टाइम को भी प्रोडक्टिव बना पाया। प्लानिंग बनाकर काम करना है, प्रोडक्टिव जगह पर समय लगाना है, राइट? और हमें मतलब हम किसी को भी टाइम दे रहे हैं, राइट? जैसे कि अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ माना कि, राइट? तो हमें मतलब ये जाँचना है कि जो भी हमने टाइम दिया किसी को, उससे हमारा या सामने वाले को कोई फ़ायदा था, राइट? कुछ ग्रोथ का या ग्रोथ वाइज़ या किसी भी मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ वैल्यू रखता था वो टाइम, जो हमने उसको दिया, उसकी लाइफ़ में या हमारी लाइफ़ में? क्या वो वैल्यू रखता था? वो हमें जाँचना है। कहीं हम गॉसिप्स ही तो नहीं कर रहे? या हम वैसे ही बातों में तो नहीं लग रहे हैं, राइट? हमें वो चीज़ें जाँचनी है, राइट? कि जो भी हम किसी को भी टाइम दे रहे हैं, चाहे हम फैमिली से बात कर रहे हैं, चाहे हम रिश्तेदारी में बात कर रहे हैं, चाहे हम टीम से बात कर रहे हैं, चाहे हम गेस्ट से बात कर रहे हैं, किसी से भी हम बात कर रहे हैं, राइट? चाहे हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, क्या वो टाइम लास्ट 10 मिनट जो भी आपने कुछ भी किया या 1 घंटा जो भी आपने किया, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की उसने? या किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की? वो आपको देखना है, राइट? और नेक्स्ट 10th पॉइंट ब्रेक द कम्फर्ट ज़ोन। कम्फर्ट ज़ोन को हमें तोड़ देना है। कम्फर्ट ज़ोन इंसान की ज़िंदगी का सर्वनाश कर देता है, यकीन मानिए। ये आलस है ना और प्रोक्रास्टिनेशन की आदत, टालने की आदत, ये ये कम्फर्ट ज़ोन है, राइट? ये इंसान इंसान को मतलब खत्म कर देता है कम्फर्ट ज़ोन, यकीन मानिए। अच्छा लगता है मतलब आलस करना, राइट? मतलब उस टाइम पे मतलब अच्छा फ़ील होता है ना मतलब कि ठीक है मज़े कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोगों को आपने सुना भी होगा कि ज़िंदगी में बहुत समय है, कमा लेंगे, है ना? अभी तो मज़े करते हैं, फिर ज़िंदगी उनके मज़े लेती है बढ़िया तरीके से, राइट? तो या मतलब कि और भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं या और भी चीज़ें मतलब जैसे बिज़नेस के अंदर अपन बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, राइट? तो ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, उस प्लान को देख लेते हैं। मेरे भाई एक्सपेरिमेंट ही करते रह जाओगे, राइट? तो हमें इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है, कम्फर्ट ज़ोन में नहीं जाना है। चैलेंजेस आएँगे सफलता में। मैंने आपको बताया ना कि जो भी लोग सफल हुए हैं, सभी की सिचुएशन उनके अगेंस्ट थी, उनके अकॉर्डिंग नहीं थी, राइट? एंड बुद्धि विवेक से जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बिना ज़रूरत के वो लीजेंड बन जाते हैं, राइट? जो अपने बुद्धि विवेक से दिन रात मेहनत करते हैं, वो मतलब उनको ज़रूरत भी नहीं होती लीजेंड बनने की, कि ऐसा नहीं कि उनको वो लीजेंडरी पर्सन ऐसा बनना है या कुछ ऐसा उनको बड़ा इन्फ्लुएंसर उनको बनना है, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी कोई ऐसी चाहत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लीजेंड बन जाते हैं। सर रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर
और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, राइट? स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। इनकी कोई चाहत ऐसी नहीं थी कि हमें लीजेंड बनना है। वो जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं ना, वो लीजेंड बन जाते हैं, राइट? तो हमें उस चीज पे फोकस करना है। नेक्स्ट 11th पॉइंट, हार्ड वर्किंग। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करना ही होगा, आपको कीमत चुकानी ही होगी। जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी हम अ, कुछ भी चीज लेते हैं, शॉप से हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसकी कीमत चुकाते हैं, उसी तरह से आपको अपने सपनों की कीमत चुकानी पड़ेगी, राइट? जो भी उसके लिए वो कीमत मांगते हैं, जैसे कि लाख रुपए आपको कमाना है तो उसकी कीमत क्या है? आपको 100 प्लान करने होंगे सही तरीके से, राइट? और मेरा मानना तो ये है कि जूम पर करें, वो 100 प्लान आप जूम पर करें। लाख रुपए कमाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, पर डे के मतलब 3-4 लोगों को जूम पर हम ले ही सकते हैं, राइट? ये कीमत है उसकी, ये हमें, हाँ, ये हम चुका देंगे तो लाख रुपए आ जाएगा, राइट? कौन सी बड़ी बात है? कुछ जो स्किल्स सीखनी है वो सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, घर में शीशा टांग लेंगे, उसके सामने बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे वो उसी चीज को, राइट? बोलना नहीं आता तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर लेंगे, राइट? तो हार्डवर्क हमें करना है अपने भविष्य को जगाने के लिए। पहले हमें रातों को जगाना पड़ेगा, राइट? यकीन मानिए किसी भी आप लीडर को आप देख रहे हैं, आप गोविंद सर को देखें, मतलब स्टार्टिंग के जो मतलब 90 डेज, मतलब 6 महीने, स्टार्टिंग के 6 महीने, मतलब दिन और रात काम। किसी भी आप पर्सन को आप देखें जो आज एक अच्छे लेवल पर है इस सिस्टम के अंदर, मतलब शुरुआत के 6 महीने दिन और रात, वो आपके 6 महीने कब आप स्टार्ट कर रहे हैं वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? दिन और रात, ना उन्होंने भूख देखी, ना उन्होंने प्यास देखी, ना उन्होंने नींद देखी, राइट? 6 महीने कंसिस्टेंट मेहनत, राइट? पहले मेहनत, पहले प्लान, पहले वर्किंग, उसके बाद में सारी चीजें, राइट? तो अपने भविष्य को जगाने के लिए हमें रातों को जगाना पड़ेगा, राइट? इस दुनिया में हर चीज की कीमत है, वो चुकानी ही पड़ती है। कड़ी मेहनत लगातार करना, जिस तरह से एक लाइन है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब एक सॉफ्ट रस्सी भी एक कठोर पत्थर स्टोन पर भी मतलब अ, उसमें निशान बना देती है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मेहनत क्या कर सकती है। जब एक सॉफ्ट रस्सी एक पत्थर को चीर सकती है, एक पत्थर को काट सकती है, तो आपकी मेहनत क्या सक्सेस नहीं निकाल सकती? आपकी सफलता को नहीं निकाल सकती, आपकी सफलता नहीं बना सकती? बना सकती है, विश्वास कीजिए। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का परिणाम मिलता ही मिलता है, हमेशा ध्यान रखें। आपकी की गई कड़ी मेहनत का परिणाम मिलता ही मिलता है, बस वो हमें सही तरीके से करना है। नेक्स्ट 12th पॉइंट, एक्शन मैन हमें बनना है। दुनिया परिणाम को सलाम करती है, राइट? व्यक्ति को नहीं। आज मतलब ये कि जो भी लोग हैं, जो भी अच्छे पद पर हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे और भी बाकी के जो भी सफल लोग हैं, राइट? एंड लोग व्यक्तिगत यदि मतलब ये लाइफ में वहां पर उस मुकाम पे नहीं होते, तो इनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। आज लोग इनकी रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? इनके पीछे क्यों लोग रहते हैं? करोड़ों लोग क्यों हैं इनके पीछे पागल, राइट? क्योंकि ये उस पद पर हैं, ये उन्होंने वो रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं, राइट? एंड तो ये दुनिया आपको मतलब ये व्यक्ति को सलाम नहीं करती है, रिजल्ट्स को सलाम करती है। इस चीज का आप विशेष कर ध्यान रखें, और ये कई बार मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में बताया है, राइट? एंड जो खुद पैसा कमाता है वो किसी दूसरे को भी पैसा कमा सकता है, तो हमें सबसे पहले खुद को पैसा कमाना है, राइट? लोग बहाने सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, राइट? कि हम इस वजह से पैसा नहीं कमा पाए। यकीन मानिए मतलब अ, बहुत सारे रीजंस थे। आज के कुछ महीने पहले जब ये सिस्टम हमने स्टार्ट किया, बहुत सारे रीजंस थे गिव अप करने के, राइट? बट मुझे ये चीज अच्छे से पता है कि ये दुनिया रीजंस या बहाने इन चीजों को नहीं समझेगी।
रिजल्ट प्रोड्यूस करना ही होगा, रिजल्ट प्रोड्यूस करना ही होगा, परिणाम दिखाने ही होंगे। यदि अपने आप को प्रूव करना है तो परिणाम दिखाने होंगे, राइट? तो और ये सेम सफलता के ऊपर भी लागू होता है। सफलता को आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता कि आप उसके लिए जो चाहिए वो दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, राइट? राइट? जिस तरह से अ, एक मतलब इसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट? सक्सेस को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे हम। अभी इस शॉर्ट में इतना ही समझ लीजिए कि हमें मतलब अ, इन चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए कि चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं। हमें उसकी कीमत चुकानी है, राइट? क्योंकि लोग बहाने सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, रीज़न्स अपन जो गिनाते हैं उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। आपकी टीम का कोई मेंबर है, वो आपको रीज़न्स गिना रहा है उस काम को ना करने के। क्या आपको वो पसंद आएगा? नहीं। आप उससे सुनना चाहते हैं कि इस वजह से इस काम को और बेहतर किया जा सकता है, राइट? एंड परफॉर्मर की संगत में आपको रहना है, जो परफॉर्मर लोग हैं, उनकी संगत में रहना है, उनकी संगत में आप कैसे भी रह सकते हैं। यदि आपका बात करना पॉसिबल हो पा रहा है, तो उनसे रेगुलर बेसिस पे बात करें और उनसे सीखने की कोशिश करें कि और किस तरह से बेटर कर सकते हैं, राइट? और यदि आप बात पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो उनकी कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, उनको आप देखें और उन्होंने जो किया वो आप करें, राइट? नेक्स्ट 13 पॉइंट आइडेंटिफाई ऑफ गुड पीपल्स। आपको अच्छे लोगों को तलाशना होगा, उनको देखना होगा, राइट? गुड पर्सन मतलब आप एक अच्छे पर्सन हैं या नहीं, ये भी आप इसमें आप जांच सकते हैं, राइट? उसके अंदर क्या चीज़ होती है, एक अच्छे पर्सन के अंदर क्या चीज़ होती है, वो सीखने के लिए उत्सुक रहता है हमेशा। एंड वो ईगो नहीं रखता, है ना? कोई ईगो क्लेश नहीं रखता कि मैं मेरे को इसने ऐसा कुछ बोल दिया, राइट? एंड जिसकी वजह से मैं इससे बात नहीं करूँगा या करूँगी, राइट? मैं इस अपलायन से मेरी अपलायन ने मेरे को ये बोल दिया या मेरी डाउनलाइन ने मुझे ऐसे बोल दिया, राइट? वो ईगो क्लेश नहीं रखता एक अच्छा पर्सन जो होता है। बिज़नेस को लेकर रोमांचित रहता है वो, राइट? वो डेडिकेटेड रहता है, वो समर्पित रहता है। उसके ड्रीम्स होते हैं, उसके टारगेट्स होते हैं, उसके लक्ष्य होते हैं, उसके गोल्स होते हैं, राइट? उनके साथ रहना मज़ेदार लगता है, राइट? जब भी उनके साथ में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हम मतलब एक अच्छी जगह पर हैं, राइट? सकारात्मक पर्सन होता है वो। एक जो गुड पर्सन होता है वो सकारात्मक पर्सन होता है। 14 पॉइंट बिल्ड अ गुड टीम। एक अच्छे लीडर बनने के लिए हमें एक अच्छी टीम का निर्माण करना होगा और एक अच्छी टीम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है? लोगों को सपोर्ट करना है और लोगों को सपोर्ट करने का स्वभाव हमारे अंदर डेवलप करना है हमें, राइट? लोगों से पूछना है कि वो क्या चाहते हैं, राइट? ये बताना है कि वो उनको कैसे मिल सकता है, राइट? अ, उनको हासिल करने के लिए क्या करना होगा उन्हें, वादा उनसे लेना है, उनसे प्रॉमिस लेना है कि जो भी आप जो उसको अचीव करने के लिए जो चीज़ चाहिए, उनको करने के लिए आप रेडी हो, उससे वो प्रॉमिस करना है। जो भी नया पर्सन जॉइन करे, तो उससे वो प्रॉमिस करो भाई कि देखो ये चीज़ें हमें करनी होंगी एंड ये करने के लिए आप तैयार हैं, तो मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ, राइट? ये प्रॉमिस आप करो उससे, राइट? ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, यदि उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट? तो प्रॉमिसेस ज़रूरी हैं, राइट? बिज़नेस में प्रॉमिसेस ज़रूरी हैं। उनको विश्वास दिलाना कि ये सब कुछ हो सकता है और आपको पता है कि उससे भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। जो वो सोच रहे हैं उससे भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, यदि वो खुद के ऊपर काम कर लें तो, राइट? एंड तो ये प्रोमिसेस आपको लेने हैं एक न्यू पर्सन से। एंड 15 पॉइंट अवेयरनेस। ऐसी गलतियाँ ना करें जो नेटवर्क को खराब कर सकती हैं। फर्स्ट नेगेटिव बातें ना करें, राइट? कोई भी नेगेटिव टॉक ना करें। यदि आपने कोई नेगेटिव बात देखी है, सुनी है, तो भी उसको इग्नोर करें और अच्छी बात वहाँ पर रखने की कोशिश करें। उस बात को रिप्लेस करने की कोशिश करें अच्छी बातों से, एक हेल्दी डिस्कशन से, राइट? एंड लोगों पर गुस्सा ना करें, राइट? एंड अहंकार या घमंड ना दिखाएँ, स्वार्थी ना बनें, राइट? एंड लोगों की दिल से परवाह करें। इस चीज़ का हमें हमारे अंदर अवेयरनेस रखनी है, राइट? तो इन चीज़ों को लेकर के स्पेशली हमें अवेयर रहना है कि नेगेटिव बात गलती से भी पास ना करें, ना अपलाइन ना डाउनलाइन, है ना? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि लक्ष्य क्या है?
अब यहाँ पे ये नहीं, और क्लियरिटी विजन किसको बोलते हैं कि या तो करना है या नहीं करना है। या तो 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी आपका लक्ष्य है वो कमाना है या नहीं कमाना है, राइट? कमाना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, जैसे हमें पता है कि नेगेटिव टॉक करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, राइट? तो क्यों करें? यदि है भी तो क्यों करें? कोई भी चीज, माना कि कोई छोटी मोटी कोई नेगेटिविटी भी है किसी के अंदर, तो क्यों करें? उसकी अच्छाइयों पे फोकस करें ना, राइट? एंड तो ये चीजें, और हमें किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, और अहंकार या घमंड में हमें कभी नहीं रहना है, राइट? हम कितने ही बड़े लीडर क्यों ना बन जाए, चाहे 1 करोड़ महीने का कमाना स्टार्ट क्यों ना कर दें, राइट? चाहे 10 करोड़ महीने का कमाना स्टार्ट क्यों ना कर दें, लेकिन हमें कभी ईगो में नहीं रहना, कभी घमंड अपने अंदर नहीं आना चाहिए, राइट? हमें सरल बन के रहना है हमेशा, राइट? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और टाइम काफी हो चुका है, तो सॉरी इस चीज के लिए कि थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन इनको एक्सप्लेन करना जरूरी था, और थोड़ा तरीके से मैं इन चीजों को क्लियर करना चाहता था, राइट? बाकी और भी बहुत सारी चीजें मैं और भी आपके लिए रेडी कर रहा हूँ, और जो आपको हेल्प करेंगी अपने बिजनेस में ग्रो करने में, एक अच्छा इंसान बनने में, एक अच्छा लीडर बनने में, राइट? बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन 15 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और एक अच्छा लीडर बन के दिखाएंगे, और इस मीटिंग का लेना तभी सार्थक होगा कि जब इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतने पेशेंस के साथ में सारी चीज़ों को सुना, समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। दिस साइड यूवी मीना साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।